ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं और एक नए दिन की प्यारी सी खूबसूरत शुरुआत करते हैं। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थना, एवरीडे मॉर्निंग प्रेयर हमेशा आपके लिए दुआ ही करती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहो। क्योंकि खुद से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है, हम उसकी अत्यधिक परवाह करते हैं। वही नहीं करते जो मतलब से रहते हैं, पर हमारा आपसे कोई मतलब नहीं। हमारा तो आपसे प्रेम है, वो रिश्ता है जो शायद किसी जन्म में रहा होगा, तो आज जाकर आप मुझे मिले हो। हाँ, हम एक साथ नहीं हैं, हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, एवरीडे नहीं मिल सकते, लेकिन फिर क्या हुआ, एक दूसरे की सुन तो सकते हैं ना, लिख कर, बोल कर, है ना। क्योंकि हम किसी को अपनी भाव व्यक्त कर सकते हैं या तो लिख कर या बोल कर। तो आप लिख कर करते हो और हम बोल कर करते हैं। आनंद तो दोनों चीज़ों में आता है। और ये आपका मेरे प्रति प्यार और मेरा आपके प्रति प्यार, ये अनोखा है, अद्भुत है। इसकी कोई कोई वही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, इसकी कोई एक तो मैं भूल जाती हूँ, इसकी कोई कॉपी नहीं है, इसकी दूसरी कोई हम नकल कर ही नहीं सकते, क्योंकि नकल तो हो ही नहीं सकती ना, दी ही साईनाथ ने है। और जो बाबा हमें बख्शते हैं ना, उसकी बात ही निराली होती है। तो चलिए, और मेरी कभी कभी ऐसी बातें भी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, फिर भी आप उन्हें समझते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बिगड़ी बनाइए, रहम कीजिए, दया कीजिए, ताकि हम आपके श्री चरणों को पकड़कर इस जीवन की नैया को पार कर सकें। कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी ना हो सके जो मेरे विश्वास को डगमगा दे। मेरा विश्वास मेरा साईं है, मेरे विश्वास का नाम साईं है, मेरी श्रद्धा का नाम साईं है, मेरे सब्र का नाम साईं है। इसलिए मैं कभी हार नहीं सकता। बस एवरीडे में यही बोलना है कि मैं तो जीती हुई हूँ, मेरी जीत हो चुकी है, आई एम द विनर। मैं नहीं हार सकता, मेरा साईं है ना, मैं बस जीतता हूँ, जीती जीत है मेरे पास, हार तो है ही नहीं, इधर किधर भी जगह ही नहीं है हार के लिए। और बाबा सबका भला करें। तो आज 11 तारीख है, 11वां महीना है, बहुत स्पेशल डे है अगर माना जाए तो। 11 तारीख, 11वां महीना, और मिलकर हम पढ़ते भी कितने वचन हैं? 11, 11, 11, 11। तो हमारे लिए तो ट्रिपल खुशी है, लोगों के लिए डबल है, हमारे लिए ट्रिपल है, क्योंकि हम 11, 11, 11 करते हैं, है ना। 11 तारीख, 11वां महीना, 11 वचन, ये तीनों मिलकर हमारे जीवन में रोशनी लाने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि एक तो आप साईं के बच्चे हो, दूसरी आपकी साईंदार फैमिली है। तो हमारे पास एक नरगिस जी का कमेंट है, जिन आज बर्थडे लिखा है उन्होंने, फिरदौस जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे फिरदौस जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर बरसती रहे, आपकी हर एक विश पूरी हो, जो चाहो वो ज़िंदगी में आपको साईं ज़रूर दें। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और एक कमेंट है स्वागत कंसकर जी का, अच्छा, और रोशनी जी ने लिखा है, रोशनी जी ने लिखा है कि उनके बेटे शुराक जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे शुराक जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, साईं कृपा से आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जीवन में जो चाहो वो आपको साईं ज़रूर दे। और आज कविता जी के बेटे अभिनव का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अभिनव। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, आपकी हर विश पूरी हो, खूब सक्सेस करो लाइफ में, साईं आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी करें। मेरी श्री साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और मीरा जी लिखती हैं कि उनकी बेटी दिव्यांशी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दिव्यांशी, आप सदा खुश रहो, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो, मम्मा पापा का नाम रोशन करो, अपनी जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आप करना चाहते हो उसे आगे बढ़ाओ, साईं आपकी सहायता करें। और देखिए मीरा जी, या फिर सभी लोगों को मैंने बोला हुआ है कि मैं आपसे छोटी हूँ, प्लीज़ मेरा नाम लेकर बुलाइए ना, प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आप प्लीज़ मुझे छोटी बहन समझ लो। बहन तो मान सकते हो ना, बहन समझ के, छोटी बहन समझ के प्लीज़ मेरा नाम लीजिए। बड़े अगर दीदी कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, छोटे कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर बड़े हो आप, है ना, आपने मुझे देखा भी हुआ है, तो
प्लीज़ मेरा नाम लीजिए ना, अनु, अनु कहकर बुलाइए, साईं अनु कहकर बुलाइए और अच्छा लगेगा, लेकिन दीदी नहीं, दीदी वही कहें जो मुझसे छोटे हैं, ठीक है। अगर आप 30+ हो तो मुझे दीदी मत कहना, आज मैंने आपको बता दिया, 30+ जो भी हैं वो मुझे दीदी ना कहें, ओके। हाँ, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यही मांगती हूँ, आप मेरे को एक गिफ्ट दे दो ये वाला, कि 30+ जो भी हैं, भैया हैं, दीदी हैं, वो प्लीज़ मुझे दीदी ना कहें, मुझे साईं अनु कहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक सपना जी का मैसेज है, उनके भैया अनूप जी का चोट आ गई है उनको। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जो अनूप भैया हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, देवा उनकी रक्षा करना, उन पर रहम नज़र करना, उनके जीवन में आई कठिनाई को सुविधा में बदल देना, सुकून में बदल देना, रहम नज़र करना साईं। और एक नाम हमको रेखा जी ने दिया है कि किरण उधवानी जी का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे किरण जी। साईं आपको सदा खुश रखें, बाबा की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे, आए दिन हर खुशी का हो, हर पल खुशी का हो, मेरी साईं चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। और हमारे श्रद्धांजलि आंटी जी का एक कमेंट है, आज 11 नवंबर को उनकी बेटी प्रियंका और उनके दामाद जी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो प्रियंका जी और ज्योति रंजन जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, खुशियों से भरपूर रहे, आप दोनों की हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, आपके रिश्ते में मिठास साईं कृपा से बनी रहे, हमारी साईं चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। वंस अगेन हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो ये कुछ नाम थे, बाकी के नाम अगर मैं नहीं ले पाई हूँ तो कल अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, अब आए बाबा की लीला को सुनते हैं। साईं दया करें, सभी पर कृपा करें प्रभु, सबकी लाज रखना, सब पर कृपा करना। जो भी कमेंट मुझसे छूट गया हो, आप उस हर ज़िंदगी पर कृपा करना, ताकि कोई भी दुखी ना हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। हम आपके फूल हैं और ये फूल हमेशा खिलते रहें, मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है। तो चलिए लीला सुनते हैं पहले। हेलो, साईं राम अनु दीदी, साईं राम, साईं परिवार, सारे भक्तों को, मेरा साईं दीदार फैमिली को साईं राम। अनु दीदी, आपकी जितने भी मोटिवेशनल वीडियो होते हैं वो उन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। कभी भी मन में कोई बात होती है, कोई विचार होता है, मन में उथल पुथल हो रही होती है कि हमें क्या करना चाहिए इस बारे में, या किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात चल रही होती है मन में, उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता। लेकिन नेक्स्ट डे जब भी साईं दीदार चैनल पे आपकी लीला सुनते हैं, आपकी वो बातें सुनते हैं जो आप लीला से पहले एक सत्संग का माहौल बनाते हो, वो सुनते हैं, तो उसमें सारे आंसर पता नहीं कैसे अपने से मिल जाते हैं हम लोगों को। ये तो मैं अभी तक नहीं समझ पाई। मैं भी सत्संग जाती थी, वहां पे भी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता था, लेकिन हमार जब से शादी हुई है तो फिर हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं, मतलब जो हमारे यहाँ होता है वही करो। तो साईं बाबा को मानते थे, तो साईं बाबा के मंदिर जाने लगे। फिर उसके बाद वहाँ से सब कुछ मिला, सारी इच्छाएं पूरी होने लगी, सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन जब से आपका साईं दीदार चैनल मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगी, तब से ऐसे लगा कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा है ना। आज भी हमारे मन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन पता है कि कल अनु दीदी साईं दीदार चैनल में आएंगी और वो कोई ना कोई ऐसे टॉपिक को लेके आएंगे जिसमें हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारे क्वेश्चंस के सारे आंसर मिल जाएंगे। अभी दीदी दिवाली की बात है, जैसे आप कहते हो कि बाबा को बुलाओ, दिवाली वाले दिन पूजा करो, तो बाबा को भी बोलो कि बाबा आज दिवाली है, हमारे घर आओ। लेकिन किस रूप में आप आओगे ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें महसूस भी हो कि बाबा आए थे, ये भी होना चाहिए, हम पहचान भी सके। तो मैंने सोचा कि बाबा पूजा कर रहे हैं, कि आप आना ज़रूर, और एहसास भी हो कि आप आए हो। तो दिवाली के एक दिन बाद वाला दिन था। उस दिन हम लोग ऐसे घर में बैठे थे, तो बहुत दिल्ली में पोल्यूशन तो दिवाली पे हो ही जाता है, तो अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी। मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा
चलो थोड़ा सा बाहर वॉक करते हैं घर के आगे। कहता है ठीक है। हम लोग वॉक करने निकले, तो उसके बाद वॉक करते करते थोड़ा आगे निकल गए। तो मैंने कहा जब यहाँ तक आए हैं तो चलो एक आइसक्रीम भी ले लेते हैं। तो बेटा बोला कि वो साउथ एक्स में मिलेगी, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो हम रास्ते में आगे गए, वहाँ अंधेरा सा लगा क्योंकि 10:30 पौने 11 का टाइम था। तो मैंने कहा शौर्य चल, अभी आइसक्रीम वाला दिख नहीं रहा, तो घर चलते हैं। तो इतने में हम घर आने लगे तो एक हमारे साथ वहीं साउथ एक्स से एक ब्लैक कलर का डॉगी फिट फाट हमारे साथ चलता आया। मैंने कहा शौर्य मेरे हमारे साथ ये डॉगी आ रहा है और मुझे डर लग रहा है कहीं काट ना ले। कहने लगा नहीं मम्मा ये काटेगा नहीं, ये हम अकेले आ रहे हैं, ये सोचो हमारे साथ कोई चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा भाव बच्चे के मन में आया और उसने फिर, मैंने कहा ठीक है। फिर वो कभी हमारे राइट साइड चले कभी लेफ्ट साइड चले, तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है डॉगी से। तो मैंने बोला बेटा मुझे तो डर लग रहा है। कह रहा कोई बात नहीं, बस आने ही वाला है घर। तो हम अपने घर के पास में गेट, अपार्टमेंट टाइप गेट लगे हुए हैं, तो उसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो वो गेट के अंदर भी आ जाता है। मैंने कहा शौर्य ये तो अंदर तक आ गया। कह रहा कोई नहीं, अपने आया है चला जाएगा। फिर वो हमारे घर तक आ गया। फिर हमारे घर तक आया तो हम वहीं स्कूटर पे बैठ गए। हमने कहा ये तो जा ही नहीं रहा है। तो ये हमारे घर के बाहर काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं दीदी, तो वहाँ पे ना वो कभी पौधों की सेंस ले रहा है, कभी घर के पास बैठ रहा है, कभी दरवाजे के आगे खड़ा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा है हमारे आगे पीछे, कभी स्कूटर के पीछे घूम रहा है। तो मैंने शौर्य को बोला कि शायद इसको भूख लगी है, तो तू एक पैकेट दूध ले आ, इसको कटोरे में डाल के पिला दे। कहता मम्मा ये कोई वक्त है। मैंने कहा तू ले आ, कोई बात नहीं, पड़ा है तो ले आ। वो गया, उसने देखा फ्रिज में और दूध का पैकेट साफ पड़ा हुआ था, और उसने एक बॉल में डाल के उसे पिलाया। तो दीदी मैं आपको क्या बताऊं कि उसने दूध ऐसे सिप सिप करके पिया कि जैसे लग रहा था उसे कितने दिन से भूख लगी हो और उसने कितने दिन से दूध पिया ही ना हो। पता नहीं क्या थी माया भगवान की, वो मुझे नहीं पता। फिर उसने पहले थोड़ा सा दूध पिया, फिर बैठ गया, फिर इधर उधर घूमने लगा, मतलब घर के चारों तरफ देखने लगा, फिर पौधों की तरफ घूमने लगा, मतलब हमारे आसपास ही बैठा रहा। फिर वो थोड़ा सा घूम के आया, फिर उसने वो बाकी दूध जो थैली वाला था वो हमने बाउल में डाला और उससे भी पीने लगा। ऑलमोस्ट पूरा दूध उसने फिनिश कर दिया, और उसके बाद वो अच्छे से रिलैक्स होके फिर थोड़ी देर बाद हमने दरवाजा खोला तो वो चला गया। मैंने कहा शौर्य मुझे तो समझ आया नहीं कि ये डॉगी कौन था और क्यों आया, और भूख लगी थी उसको, ये वो इसलिए आया। कहने लगा आप तो पता नहीं क्या क्या सोचते हो। वो बात हो गई पूरी। फिर जब मैं रात को सोई तो मुझे ध्यान आया कि मैंने तो बाबा को बोला था बाबा दिवाली वाले दिन आप आना और हमें समझ भी आए कि आप आए हो। हमें समझ तो नहीं आया कि आप आए हो, लेकिन जैसे भी आए हो आप ठीक है, नहीं आए तो भी आपकी मर्जी है। बस ऐसा मन में कह के सो गई। फिर जब सुबह उठी, फिर हमारे पड़ोस में एक दीदी रहते हैं, वो उनका नाम भी अनु है, अनु दीदी है। वो भी साईं बाबा को बहुत मानते हैं। लोधी रोड मंदिर हर वीरवार को भी जाते हैं और वो रोज भी जाते हैं। तो वो दीदी हमारे रेस्टोरेंट के बगल में ही रहती है, उनका घर है। उनकी मम्मा 94 ईयर्स की हैं, तो अपनी मम्मा की देखभाल करने के लिए उन्होंने शादी नहीं करी, तो वो उनके साथ ही रहती हैं। तो वो हमारे शॉप के आगे से मार्केट जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं भाभी से मिलती हुई जाऊं। तो आई तो मेरे को अपने इस क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था। तो दीदी वैसे ही आते जाते हमसे मिलने आ जाती हैं। तो मैंने बोला और दीदी साईं राम कैसे हो? कह रही ठीक है आप बताओ, बाबा आए, बाबा मिले, दिवाली थी। मैंने कहा बाबा तो पता नहीं किस रूप में मिले, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है दिवाली वाले एक दिन के बाद। कह रही टेंशन मत ले, बाबा आए, उन्हें जो लेना था वो लेके गए, तो टेंशन मत ले, बस तो अपने काम पे ध्यान दे। मैंने कहा चलो हो सकता है दीदी कह रही, क्योंकि उनको बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उनने बहुत कुछ सहा भी है। और
आज अपनी लाइफ में वो ट्यूशन पढ़ाती हैं, अपनी मम्मा के साथ रहती हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। बस बाबा की डोर उन्होंने पकड़ी हुई है और उन्हीं के सहारे जैसे ही गाइडलाइन उनको बाबा की मिलती है वो अपनी ज़िंदगी अपनी मम्मा के साथ बहुत खुशी से बिता रही है। फिर उसके बाद हफ्ता बीत गया, हमने सोचा चलो बाबा आए थे, हमारे से जो बन पड़ा हमने किया, बहुत अच्छा लगा। फिर 3-4 दिन बाद एक लीला और हुई कि जैसे हमने रेस्टोरेंट खोला तो 2-2.5 घंटे बाद 2 बज गए, मतलब रेस्टोरेंट मेरा 9 बजे खुल जाता है, तो 2:30-3 बज गए। तो कोई एक बुजुर्ग सा बंदा आता है और बगल में शादी हो रही होती, किसी की टेंट लगा होता है, तो उधर से उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो हमारे यहाँ आता है, बैठता है, कहता है बेटा मुझे खाना। और अच्छा जेंटलमैन था, ऐसा नहीं कि अननोन सा दिख रहा हो और फटे पुराने कपड़े हो, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा जेंटलमैन था, लेकिन नियर अबाउट 60-70 ईयर्स का होगा। तो बोला कि बेटा यहाँ खाना मिलता है क्या? मैंने कहा हाँ अंकल खाना मिलता है, आपको क्या खाना है? बोल रहे हैं कि मुझे तो आपके यहाँ क्या बना है? मैंने कहा मेरे यहाँ तो गोभी आलू बने हैं और छोले चावल हैं और छोले भटूरे हैं और राइस है। और कह रहे रोटी नहीं बनाते हो? मैंने कहा नहीं रोटी भी है, आप कहोगे तो रोटी भी मिल जाएगी। तो बोल रहे कि मुझे 3 रोटी गरम गरम बना दो और आलू गोभी की सब्जी के साथ सर्व कर देना। हमने कहा ठीक है। हमने उनके लिए थाली लगाई और खाना उनको सर्व किया। उन्होंने बड़े प्यार से खाना खाया, मतलब जैसे कस्टमर्स आते हैं उनको देर हो रही होती है, फटाफट खाना खाते हैं और चले जाते हैं। बड़े श्रद्धा भाव से बैठे, उन्होंने अपना ध्यान जो भी करना था किया, उसके बाद खाना खाया। और फिर कह रहे बेटा इतना टेस्टी खाना था कि मैं बता नहीं सकता, और मुझे लगता है कि मैंने सदियों हो गए थे गरम रोटी खाए हुए मुझे। तो हमें बहुत खुशी हुई। तो इसमें भी हमें लगा कि इसमें भी बाबा का कोई राज है, कोई लीला छुपी है, जो वो बंदा कभी मैंने इस रोड पे देखा भी नहीं, कभी पहचाना भी नहीं। बोले रास्ता बंद है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन खाना वाना खाया उन्होंने। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, आप पैसे रहने दो। कह रहे नहीं बेटा मेरे पास पैसे हैं, तो आप पैसे बताओ। मैंने कहा 55 रुपये हो गए। उन्होंने 55 रुपये रखे और जाने लगे। तो कह रहे 5 रुपये वैसे तो मैं ना देता खुले, लेकिन मेरे पास थे तो मैंने दे दिए। फिर हमने कहा ठीक है अंकल कोई बात नहीं। कह रहे दोबारा कभी इधर से निकलूंगा तो जरूर मैं यहीं से खाना खा के जाऊंगा। दीदी वो दिन, फिर 2 दिन बीत गए। फिर अनु दीदी आई, हमारे जो बगल में रहती हैं, हम उन्हें साई अनु ही बोलते हैं। तो अनु दीदी आई, बोली कि और बताओ क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? बाबा मिले, कुछ बातचीत हुई, कुछ कुछ लीला हुई, कुछ दर्शन हुए? मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। कह रही 100% वो बाबा थे, तुम मानो या ना मानो। तो मैंने उनको बोला कि दीदी वो अननोन पर्सन है, उसको भूख लगी थी, वो आया खाना खाया और चला गया। तो कह रही ऐसे कौन बोलता है कि कितने दिन हो गए रोटी नहीं खाई? तो वो कुछ कुछ तो था ना उसमें, कुछ ऐसी फीलिंग तो होगी ना कि जो किसी रूप में तुम्हारे पास आई। तो मैंने कहा थैंक यू दीदी, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मतलब वो कौन था, कैसे आया, मन में जैसे बातें चलती रहती हैं। तो मैंने उनको बोला दीदी चलो कम से कम इतना सहारा तो है कि आप आके मेरी बात सुनते हो और फिर उसका मुझे आंसर भी देते हो। तो कह रही कि तो चिंता मत कर, मैं तेरे बगल में ही रहती हूँ, जब फ़ोन मारेगी चली आऊँगी। और मुझे फ़ोन मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो इधर हमारी गली से ही निकल के शॉपिंग करने जाती हैं। तो ये लीला थी दीदी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मोटिवेशनल वीडियोस देखना, आपका बात करने का स्टाइल, आपका जो साईं लीला पहले से थोड़ी देर का आप सत्संग करते हो, क्वेश्चंस का आंसर देते हो, वो सब ऐसे लगते हैं कि जैसे बिल्कुल हमारे साथ घट रहे हैं और उनके लाइन बाय लाइन आप आंसर देते जा रहे हो कि हम, अगर मेरे मन में ये बात चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए, या मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उतनी देर में हम आपका दीदार चैनल चलाते हैं, साईं दीदार चैनल। तो उसमें आपके हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। दीदी मैंने पहले भी अपनी एक लीला शेयर की थी, आपको याद होगा कि हमने जो दुकान ली थी उसमें 26 साल हो गए थे, कभी मीटर लगा ही नहीं। और बिजली का मीटर
जिस दिन हमने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला उस दिन वीरवार था। उसके बाद जितनी हेयरिंग पड़ी उस दिन वीरवार था। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तब भी वीरवार था। और जिस दिन मीटर लगने का लेटर आया वो भी वीरवार था। और जिस दिन हमारा कंज्यूमर कोर्ट में पहला केस था वो भी वीरवार ही था। तो हमें तो यही है कि बाबा ही है जिन्होंने किसी न किसी रूप में आके हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का मीटर लगवाया, वो भी कमर्शियल, जिसके लिए हमें 2.5 लाख रुपए की डिमांड थी और हम पे नहीं कर सकते थे। मैं भी सिर्फ अब कम शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि अगर हम अपनी श्रद्धा पूरी बाबा पे रखते हैं तो बाबा हमारे खाने पीने सोने रहने से लेकर हर चीज़ की जिम्मेदारी वो उठाते हैं। जैसे कि साईं चरित्र में लिखा भी हुआ है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं कभी खाली नहीं रखता, उसके मैं सारे काम करता हूँ, चाहे कैसे भी होता है मैं उसके सारे काम करता हूँ। बस अपनी श्रद्धा और आस्था बाबा पे छोड़ दो तो वो अपने आप कहाँ से आके कौन सा काम कर देता है, कौन सी लीला कर देता हमें पता ही नहीं चलता। दीदी बस हाथ जोड़ के आपसे मेरी यही बेनती है कि आप हमारे लिए ये प्रे करना बाबा से कि हमारे काम अच्छे चल जाएं, जिससे हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। और दूसरा मेरा बेटा शौर्य है जो 16 इयर्स का है, उस टाइप 1 शुगर है, दिन में 8 इंसुलिन लेता है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, जब भी वो इंसुलिन लगाता है तो जैसे लगता है कि मुझे लग रहे हैं, ऐसा फील होता है। और जब ये छोटा था तो हमने इसे पेनलेस इंजेक्शन लगवाए थे, ये सोच के कि मेरे बेटे को बिल्कुल दर्द होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या पता था किस्मत में कि बड़े होके ये दिन में 8 बार एक इंजेक्शन लगाएगा। खाने के लिए हर मील पे इंजेक्शन लेता है और रात को सोने के लिए लैंटस लेता है। तो दीदी मैं यही आपसे प्रे करूंगी कि जब भी आप बाबा से बात करो, जब भी आप से कोई भी बात हो बाबा की, तो मेरे शौर्य के लिए ज़रूर बोलना कि बाबा उसको बॉडी में इंसुलिन बनने लगे और उसकी शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जय साईं राम दीदी, जय साईं राम। तो ये हमारे लीना जी अपनी लीला सुना रहे। लीना जी, आपने भी दीदी बोला है, आपने मेरे को दीदी नहीं बोलना है, मैं आपकी छोटी सिस्टर हूँ। तो आप छोटी सिस्टर को कैसे बुलाते हो ये आप बड़े बाखूबी जानते हो। तो आगे से आपको मुझे क्या बुलाना है अब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाबा रहम नज़र करें और ऐसे ही आपको दर्शन देते रहें। आपको तो 2-2 बार दर्शन हुए हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जब ईश्वर सामने होता है, चाहे वो किसी के रूप में हो, एक मक्खी के रूप में भी होगा ना, आपको आपको बुला देगा कि आपने कभी ईश्वर को बुलाया था। जब भगवान सामने होता है वो किसी भी रूप में होगा, आप भूल जाओगे कि ये भगवान है, आप कहोगे ये कोई व्यक्ति है। क्योंकि वो अगर उसको पहचान लोगे तो फिर वो दिव्यता हो जाती है एक। हमारी नज़रें इतनी काबिल नहीं है कि हम परमात्मा को देख सकें, हम इतने काबिल नहीं है कि उसकी शक्ति को निहार सकें, हम नहीं देख पाएंगे उसको। इसीलिए वो ऐसे आता है कि हमें भुला देता है। देखो कभी दरबार में जाते हो तो जो मांगने जाते हो वो भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी, वो सब भुला देता है। वो सामने खड़ा होगा तो तुम्हें सिर्फ अपनी ओर खींचता है, इस दुनिया के झंझटों से मुक्त कर देता है। इसीलिए वो भगवान है। वो हमें परख सकते हैं लेकिन हम उन्हें कभी नहीं परख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लीला शेयर करने के लिए। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसे ही दर्शन देते रहें, आपकी ज़िंदगी में आए दिन सुख का आगमन हो। बाकी आप घबराना मत, आपकी ज़िंदगी में जो कार्य अभी रुके हुए हैं ना, वो समय से सब पूरे हो जाएंगे। मेरा विश्वास है और साईं आपके साथ है, हर काम हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। बस रुकावट दिख रही है क्योंकि वो दूर है ना, और अभी जीवन में कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बाबा साथ हैं तो सब कुछ निपट जाएगा अच्छे से। आइए अब हम सभी मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं एक साथ। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। जो होगा अच्छा होगा। दिन शुरू कीजिए, सब बेहतर है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।